नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ नई कविता का अध्ययन कर रहे थे और आज हम देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अज्ञे का जन्म कब हुआ है। 1911। अज्ञे का जन्म 1911 है। नागार्जुन का जन्म 1911 है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 है। और किस किस का है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले इनका जन्म होता है 1911 और इनकी मृत्यु होती है 1987। इनके माता पिता का नाम था हीरानंद और वयंती देवी। इनका प्रथम काव्य संग्रह था भग्न दूत और इनका अंतिम काव्य संग्रह था ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब इनकी रचनाओं को हम क्रम से याद करते हैं कोडिंग के साथ, फिर इसकी डेट याद करा दूंगी। सबसे पहले है इनका भग्न दूत। तो देखो, अज्ञे को यज्ञ लेके चलना, जहां भी आपको याद करना है इनकी रचना, इनके उपन्यास, इनकी कहानी, कुछ भी याद करना है अज्ञे को, हम हर जगह यज्ञ लेंगे। तो यज्ञ किया हमने कितने बार, यज्ञ किया हमने तो भंग हो गया, मतलब भग्न दूत का भंग कर लीजिए, भंग हो गया। जब यज्ञ हमारा भंग हो गया तो हमें चिंता हुई और इत्यलम हुआ, मतलब बहुत बुरा सा लगा, इत्यलम हुआ और हम हरी घास पे क्षण भर जाके बैठ गए। वहां पे एक बावरा आया, बावरा ने कहा देख देख ऊपर इंद्रधनुष दिख रहा है। ये इंद्रधनुष नहीं था, वहां पे क्या थी, अरे करुणा थी वहां पे, अरे ओ करुणा प्रभामयी थी। अब वो करुणा कहाँ पे खड़ी थी, आंगन के पार द्वार खड़ी थी, मतलब आंगन के द्वार पे खड़ी थी। और वहीं पे थी पूर्वा ने 2 सुनहरे सहवाल ले रखे थे। सुनहरे सहवाल को ले लो, सुनहरे गुलदस्ते ले रखे हैं, सुनहरे सहवाल ले रखे थे। तो पूर्वा उससे पूछती है तुम कितनी नाव में कितनी बार बैठी हो। तो वो कहती तुम कितनी नाव में कितनी बार बैठी हो, क्योंकि मैं जानती हूँ सागर मुद्रा है वहां पे, पहले तुम वहां सन्नाटा बुनती थी महावृक्ष के नीचे और वहीं नदी की बाग छाया में तुम रहती थी। ऐसा कोई घर आपने देखा है, मतलब ये सर इस जगह उसका घर है। तो पूछता है ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब इसका एक बार कोडिंग फिर से कर देती हूँ। अज्ञ किया, भंग हो गया, चिंता हुई, इत्यलम हुई, हरी घास में क्षण भर के लिए बैठ गया। बावरा अहेरी आता है, इंद्रधनुष को दिखाता है, वहां इंद्रधनुष नहीं होता, अरे वो करुणा प्रभामयी होती है। वो आंगन के पार द्वार पूर्वा खड़ी होती है सुनहले सहवाल लेकर, उससे पूछती है कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सागर मुद्रा में रहती हो, पहले मैं वहां सन्नाटा बुनती थी महावृक्ष के नीचे नदी की बाग छाया में, ऐसा कोई घर आपने देखा है। अब इसकी डेट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है एक रचना उसकी उठा के रख दी, एक रचना इसकी उठा के रख दी और फिर पूछेगा कि क्रम लगाओ। तो भंग, यज्ञ जब हमने किया तो 3 बार भंग हुआ, मतलब 1933, 3 बार भंग गया हुआ। तो 42 तक हम क्या रहे, चिंता में डूबे रहे, 42 तक चिंता में डूबे रहे और इत्यलम भी हम 46 तक रहे इत्यलम में। हरी घास में क्षण भर मतलब क्षण में क्या है, क्षण, एक क्षण कहते नहीं, एक क्षण, तो 49, मतलब 50 में एक कम है, क्षण एक क्षण कम है तो 49। बावरे हो जाते हैं 54 साल, जैसे ही लोग 54 साल के होते हैं बावरे हो जाते हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष में कितने, 5 नहीं 7 रंग होते हैं, 5 नहीं 7, मतलब 7 5 7 मतलब 57, 5 नहीं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 5 7। अरे ओ करुणा प्रभामयी कितने की है, 59 की। आंगन के पार द्वार, आंगन कितने होते हैं, हर किसी घर में एक ही होता है, मतलब 61 मतलब एक ही होता है, 61। पूर्वा है 65 साल की, पासे पूर्वा पासे 65। उसने सुनहले सहवाल कितने ले रखे हैं, 6 ले रखे हैं, कितने, 6 मतलब 66। कितने नाव में कितने बार पूछती है, कितने नाव में कितनी बार, 6-7 बार। कितने नाव में कितनी बार, 6-7 बार, क्योंकि मैं जानती हूँ 6-9 बार। वो कहती है कितने नाव में कितने बार वो बैठी हो, तो वो कहती है 6-7 बार। तो कहती है नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम 6-9 बार बैठी हो। सागर मुद्रा, सागर कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो 70, सा से सागर, सा से 70। पहले मैं सन्नाटा बुनता था 73 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 73 में। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष हैं और महावृक्ष जो होते हैं सारे 7-7 खड़े होते हैं, 7-7 मतलब 7-7 की लाइन में 7-7 ये महावृक्ष हैं, 7-7 खड़े होते हैं। नदी की बाग छाया, कितनी यार, एक छाया दे दो, मतलब 81, एक छाया दे दो, नदी की बाग छाया 81। ऐसा कोई घर आपने देखा है 86 का, ऐसा कोई घर आपने देखा है 86 का, ऐसा कोई घर आपने देखा है 86 का। तो ये इसकी
डेट हो गई। 2-3 बार अगर आप इसको लिखोगे ना, करोगे तो इजीली हो जाएंगी। आगे हम अज्ञे के बारे में और चीजें देखते हैं। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। देखो, सबके श्लाघा पुरुष बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि प्रगतिवाद का, किस छायावाद का श्लाघा पुरुष कौन है, प्रगतिवाद का कौन है, प्रयोगवाद का कौन है, नई कविता का। तो ये तो प्रयोगवाद नई कविता का तो एक ही है, अज्ञे इनको याद हो जाएगा। इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। मुक्ति बोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। अब हम मुक्तिबोध को पढ़ते हैं। तो इन्हें गहन अनुभूतियों और तीव्र अनुभूतियों का कवि भी कहा जाता है मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह ही हैं बस। एक तो है चांद का मुंह टेढ़ा 64 और भूरी भूरी खाक धूल। इसकी डेट ऐसे याद रख लेना, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद है तो 64 है ना, कहते नहीं 64 कलाएं सिर्फ चांद में होती हैं, 64 कलाएं ना। तो चांद का मुंह 64, चांद है तो 64 कलाएं होंगी, तो 1964 इसकी डेट है। भूरी भूरी खाक धूल, और खाक में मिल जाते हैं 80 साल के जब बुजुर्ग होता है तो वैसे खाक में मिल जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं देख लो। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंधःकरण का आयतन और भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। आगे है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ऐसे कर लेना, राम का स्वरूप हम किससे बनाते हैं, स्केच से ही तो बनाते हैं। स्केच से बनाएंगे तो राम का स्वरूप हम किससे बना रहे हैं यहाँ पे, स्केच से। तो इनको मुक्तिबोध की जो चांद का मुंह टेढ़ा है, स्केच ही लगता है ना। अब ऐसे भी चांद के मुंह टेढ़े से भी लगना है कि चांद का मुंह किससे बना, मतलब चांद का स्वरूप हम किससे बनाते हैं, स्केच से। अंधेरे में लंबी कविता है, ठीक है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अंधेरे के बारे में किसने क्या क्या कहा है। शमशेर बहादुर सिंह क्या कहते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। ऐसे कर लेना, जब शेर आता है ना तो कैसे आता है, दहकता हुआ आता है, दहकता हुआ। तो शेर आ जाए ना तो दहकता हुआ है, पता चल जाएगा कि शेर वाली कोटेशन किसने दी है, वो दहकते वाली कोटेशन किसने दी है, शेर ने। अब आते हैं रामविलास शर्मा, बहुत बड़े वाले मार्क्सवादी हैं ये। कौन, रामविलास शर्मा। तो ये क्या कहते हैं, अपराध भाव का अनुसंधान। और जो मार्क्सवादी होता है ना, वो अपराध को सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो रामविलास शर्मा क्या है, अपराध भाव को सहन नहीं कर सकते हैं, अपराध भाव का अनुसंधान। ये है नामवर सिंह। भाई आपको नाम करना है अपना, तो अस्मिता की खोज करनी पड़ेगी आपको। तो नामवर सिंह है तो अस्मिता की खोज है। इंद्रनाथ मदान, ये क्या करते रहते हैं, आत्म संशोधन का अनुसंधान। संशोधन कौन करता है, मदान। जो ज्यादा मथते हैं उनका संशोधन हो जाता है, आत्मा का संशोधन हो जाता है, मदान मथन। निर्मला जैन, अंतस्थल का विप्लव। वैसे भी महिलाओं के मन में तो विप्लव सा चलता ही रहता है, तो निर्मला जैन है तो अंतस्थल का विप्लव। प्रभाकर माचवे, इनका है माचवे, मतलब लावा, लावा निकलता है माचिस से ना, माचवे मतलब माचवे लाभा। फिर आती है रामविलास शर्मा, अरक्षित जीवन की कविता। अरक्षित, किन के लिए कुछ रक्षित होता ही नहीं है, अरक्षित होता है सब कुछ। तो अरक्षित कौन है, रामविलास शर्मा। अब आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में के लंबे खंडों में कविता की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। तो राम का स्वरूप दूर दूर तक फैला रहता है,
राम का स्वरूप दूर दूर तक फैला रहता है। देखो ऐसे करके कुछ चीज़ें लेके याद करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी और बार बार पढ़ोगे। और नहीं तो इतनी लंबी लंबी कोटेशन, भैया मैंने तो नेट अपना एग्जाम ऐसे ही पास किया है, मतलब कोडिंग कोडिंग करके ही सब कुछ याद करके, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी सारी चीज़ें याद रख लेगा। तो मैं तो इस तरह से ही पढ़ती हूँ। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। बड़ी अच्छी रचना है, पढ़ना कभी, फैंटेसी है पूरी। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया है। ज्ञान गर्व फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं। तो आज हमने पढ़ा मुक्तिबोध को और अज्ञे को। अगली क्लास में हम आगे के कवियों को देखेंगे। धन्यवाद।